हुकूमत ने मुज़ाकरात से ऑपोजिशन से मुज़ाकरात के लिए मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का ऐलान कर दिया। इत्तेहादी जमातें भी शामिल होंगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बैरिस्टर अकील की डॉन न्यूज़ के प्रोग्राम दूसरा रुख में गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल का मामला खुशअस्लूबी से हल होने का यकीन दिला दिया। 1-2 रोज में मदारिस बिल पर खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कराची में इजलास। सिंध और बलोचिस्तान के वज़राए आला समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स की शिरकत। शुरका का वफाकी हुकूमत की यकीन दहानियों की पेशरफ्त पर अदम एतमाद का इजहार। बिलावल भुट्टो की हुकूमत के साथ रवाबित को मजीद तेज करने की हिदायत। और कुर्रम में फरीकैन को असलहा जमा कराने के लिए 1 फरवरी तक की मोहलत दे दी गई। फरीकैन हुकूमती सालिसी में मुआहिदे पर दस्तखत करेंगे। रास्ते बतदरीज खोले जाएंगे। एपेक्स कमेटी का एलामिया भी जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एपेक्स कमेटी इजलास से कबल मुलाकात। कुर्रम क़याम अमन के लिए इक़दामात पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी की मुकम्मल मदद की यकीन दहानी। गंडापुर का मिलकर दहशत गर्दों से मुकाबला करने का अज़्म। हुकूमत पंजाब ने अद्वियात की पहली खेप पारा चिनार भिजवा दी। एयर एम्बुलेंस से मरीजों को भी पारा चिनार से रावलपिंडी मुंतकिल किया जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर में FC हेडक्वार्टर का दौरा। यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल रखे, फातिहा खानी और शोहदा के इसाले सवाब के लिए दुआ की। FC अमनो अमान यकीनी बनाने के लिए इंतहाई अहम किरदार अदा कर रही है। अली अमीन गंडापुर का FC शोहदा के लिए खुसूसी पैकेज का भी ऐलान। FC के बहादुर जवानों पर नाज है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांग में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फितनल खारिज के इंतहाई मतलूब दहशतगर्द अली रहमान उर्फ मौलाना ताहा स्वाति समेत 7 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताहा स्वाति खारिज शूरा का सरगना और मुफ्ती फजलुल्लाह का करीबी साथी था। ऑपरेशन के दौरान एक खारजी ने घर में 2 बच्चों को यरगमाल बनाया, बच्चों को ढाल बनाने की कोशिश की। कार्रवाई के दौरान बच्चे बाहिफाजत बाजियाब करा लिए गए। दहशतगर्दों से असलहा और बारूद से भरी गाड़ी भी कब्जे में ले ली गई। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर हुकूमत और JUI में मामला तय पा गए। शहबाज शरीफ ने फजलुर रहमान को मामलात जल्द हल करने की यकीन दहानी करा दी। वजारत कानून को मामले हल करने के लिए आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम की हिदायत। 1 से 2 रोज में खुशखबरी आएगी। उम्मीद है मौके तस्लीम करके उलमाए इकराम के मुतालबात मान लिए जाएंगे। फजलुर रहमान की मुलाकात के बाद सहाफियों से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी में मुलव्विस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इदारों को बाहमी राबते मजीद बेहतर बनाने, तहकीकात जल्द मुकम्मल करके ठोस सिफारिशात पेश करने की हिदायत की। इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में मुल्क की बदनामी का बाइस बनती है। गुज़िश्ता साल कश्ती उलटने के हादसे के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई में सुस्ती का मुजाहरा किया गया। उन जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म ने इजलास में खबरदार कर दिया। लाहौर और गुजरावाला में इंसानी स्मगलरों के खिलाफ FIA का एक्शन। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्विस ग्रोह के 4 एजेंट्स गिरफ्तार। लाहौर से गिरफ्तार एजेंट्स ने 4 अफराद को गैर कानूनी तरीके से इटली भिजवाने के 88 लाख रुपए लिए। मरकजी मुलजिम कमर उर्फ खुर्रम लीबिया से एक ग्रोह चला रहा है। गिरफ्तार सहूलतकार नदीम मरकजी मुलजिम के कहने पर रकम वसूल करता था। दूसरा मुलजिम लोगों को एयरपोर्ट छोड़ा करता था। हमारा काम है फैसिलिटेशन का, बिठाना मेरा काम है। लोगों को पकड़ के नहीं कह सकते आ जाओ भाई आओ मैं कराता हूँ। वो अगर उनकी मर्जी होगी आना चाहते हैं तो हम ना नहीं करेंगे।
स्पीकर अयाज सादिक ने अपोजिशन और हुकूमत को मुज़ाकरात की मेज पर लाना अपनी जिम्मेदारी करार दे दी। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान बातचीत को फरोग देने का अज़्म, मिन्नत करने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन लोगों को पकड़ पकड़ कर मुज़ाकरात के लिए नहीं ला सकते। वाज़े किया, एक फरीक ने कमेटी बनाई लेकिन वो अभी तक टीवी पर बात कर रहे हैं, तशरीफ नहीं लाए। वो बात करने आए तो हुकूमत से भी कमेटी बनवा लूंगा। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत की समाअत। रियासत हुकूमत गिराने और लाने में मसरूफ है। तमाम इदारे सियासी मुखालफीन के पीछे पड़े हैं। रियासत की क्या बात करें, 3 वज़राए आज़म मारे गए। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल केस के मुल्जिम की जमानत पर समाअत के दौरान जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। लोगों को इदारों पर यकीन नहीं, रियासती इदारे सियासी इंजीनियरिंग में मसरूफ हैं तो ऐसा ही होगा। जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। अठारहवीं तरमीम के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आया। 18वीं तरमीम के तहत जो फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद होना चाहिए। मुस्तकबिल में चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी लाना चाहिए। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का स्पीकर कॉन्फ्रेंस से खिताब। वाज़े किया, अगर सूबों को पहले हुकूक दिए जाते तो सकूते ढाका ना होता। GHQ हमला केस में ज़ैन कुरैशी समेत 6 मुल्ज़िमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। ATC रावलपिंडी का बजरिया CPO वारंट की तामील कराने का हुक्म। वतन अजीज को पोलियो से पाक ना किया जा सका। केसेस में खतरनाक इजाफा। पिछले बरस 6 केसेस के मुकाबले में रवा साल पाकिस्तान में पोलियो के 64 केसेस रिपोर्ट। बलूचिस्तान 26 केसेस के साथ सर फहरिस्त। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 18 बच्चे पोलियो वायरस का शिकार। पंजाब और इस्लामाबाद में एक केस रिपोर्ट हुआ। कराची के इलाके कोरंगी में इंसदादे पोलियो टीम पर हमला। मुल्जिमान ने बेलचों से तशद्दुद का निशाना बनाया। 2 पोलियो वर्कर्स और पुलिस एहलकार जख्मी। तशद्दुद में मुलव्विस 4 खवातीन समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला मुराद अली शाह का पोलियो टीम पर हमले का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर्स को पोलियो वर्कर्स की सिक्योरिटी का जायजा लेने की हिदायत। पाकिस्तान तवील फासले तक मार करने वाले ऐसे मिसाइल बना रहा है जो वाशिंगटन तक निशाना बना सकते हैं। अमेरिका का दावा, पाकिस्तानी इक़दामात बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के मकासद के बारे में संजीदा सवालात उठाते हैं। अमेरिकी कौमी सलामती के नायब मुशीर जॉन फाइनर का बयान, पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की हिमायत से इनकार अमेरिका की देरीना पॉलिसी है। पाकिस्तान अमेरिका का अहम शराकतदार है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात वाज़े हैं। अमेरिकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। इजरायली तैयारों की गजा में स्कूलों में कायम पनाह गजीनों के कैंपों पर बमबारी। ताज़ा हमलों में मजीद 15 फलस्तीनी शहीद। सेहोनी अफवाज ने गजा में पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह कर दिया। मगरबी किनारे में मस्जिद को आग लगा दी गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इजरायली फौज के हमले इलाकाई खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दी। यमनी हौसियों ने तल अबीब पर हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल दागने की वीडियो जारी कर दी। तल अबीब पर फलस्तीनी 2 नामी 2 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए गए। मिसाइल के टुकड़े पार्लियामेंट के करीब भी गिरे। इजरायली अखबार का दावा। सेशन जजेस गैर मामूली ताखीर वाले मुकदमात का जल्द फैसला यकीनी बनाएं। जेल मैनुअल में तब्दीलियों पर अमल दरामद को तेज किया जाए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी के दूर दराज इजला और रहीम यार खान जेल के दौरे का एलामिया जारी। वजीर आला बलोचिस्तान ने तुर्बत मंदिर रोड का संगे बुनियाद रख दिया। 19.5 अरब रुपए की लागत का मंसूबा 3 साल में मुकम्मल होगा। तामीराती काम के मयार पर कोई समझौता ना किया जाए। सरफराज बुगटी की गुफ्तगू। पंजाब के बाद सिंध में भी मरहूम सरकारी मुलाजमीन की औलाद का कोटा खत्म कर दिया गया। कोटा कानून सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर खत्म किया गया। सिंध काबीना ने कोटा कानून के खत्म करने की मंजूरी दी। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
कराची समेत सिंध भर में गैस की लोड शेडिंग तशवीशनाक हद तक पहुंच गई। वजीर आजम और वफाक गैस की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाएं, शर्जील मेमन का मुतालबा। कराची में पानी के बहरान पर जमात इस्लामी का कल मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज का ऐलान। मुनम जफर ने मीर मुर्तजा वहाब को शहर की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। लाहौर के इलाके मनावा में आवारा कुत्तों का खातून पर हमला, मोहल्लेदारों ने जान बचाई, शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बल्दियाती एहलकारों ने कुत्तों को पकड़कर NGO के हवाले कर दिया। पन्नू आकिल में चोरी की बड़ी वारदात, शाही बाजार में सुनार की दुकान से तिजोरी ले उड़े। शहरी के मुताबिक तिजोरी में 200 तोले सोना और 1 किलो चांदी समेत लाखों रुपए नकदी और प्राइस बॉन्ड मौजूद थे। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत मुल्क के दीगर हिस्से शदीद सर्दी की लपेट में। सबसे ज्यादा सर्द इलाके स्कर्दू और लहिया रहे, जहां दर्जे हरारत -12 रिकॉर्ड किया गया। गिलगित शहर में पारा -8, स्तोर में -6 और हुंजा में -4 तक गिर गया। चित्रार और दीर में पारा -5 रहा। बलोचिस्तान में कल्लात -7 और कोयटा -6 सर्दी पड़ी। मरी का दर्जे हरारत -2 रहा। सिंध में सबसे ज्यादा सर्दी मिट्टी में पड़ी, जहां दर्जे हरारत 2 पर पहुंच गया। कराची में कम से कम दर्जे हरारत 12 रहा। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को दूसरे वनडे में शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बढ़तरी हासिल कर ली। शाहीनों के 330 रन के हदफ के ताकुब में प्रोटियाज 248 रन पर ढेर। कामरान गुलाम 63 रन की धुआंधार इनिंग्स पर मैन ऑफ द मैच करार पाए। मोहम्मद रिजवान ने 80 और बाबर आजम ने 73 रन बनाए। मेजबान टीम के क्लासन ने 97 रन स्कोर किए। शाहीन शाह अफरीदी ने 4 और नसीम शाह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। विराट कोहली का भारत छोड़कर मुस्तकिल तौर पर जल्द बरतानिया मुंतकिल होने का फैसला। विराट और उनकी अहलिया अनुष्का ज्यादातर वक्त बरतानिया में ही गुजारते हैं। भारतीय मीडिया का दावा, दोनों लंदन में प्रॉपर्टी के भी मालिक हैं। कोहली के कोच राजकुमार शर्मा की क्रिकेटर के जल्द इंग्लैंड मुंतकली की तस्दीक। फ्रांस में जारी फुटबॉल लीग में स्टार फुटबॉलर अशरफ हकीमी की पेरिस सेंट जर्मैन ने इवेंट में 12वां मैच जीत लिया। फातेह टीम ने मोनाको के खिलाफ 2 के मुकाबले में 4 गोल से कामयाबी समेटी। और खुफिया ग्रोह ने पूरे खानदान को यरगमाल बना लिया। हॉलीवुड एक्शन एडवेंचर फिल्म होमस्टेड आज सिनेमा घरों की जीनत बनेगी।